जिस दिन मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैदान पर चमक बिखेरी और फुटबॉल के सबसे बड़े द्वंद्व के साथ दुनिया को हैरान कर दिया, वह अद्भुत था। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच का मुकाबला 7 अक्टूबर 2012 को कैंप नाउ में हुआ, जहां दोनों टीमें ला लीगा की अगुवाई के लिए भिड़ रही थीं। रियल मैड्रिड जोसे मोरिन्हो के नेतृत्व में कैसिलास, पेपे, बेंजेमा, ओजिल, डी मारिया और मुख्य स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक शक्तिशाली टीम थी जो जीत के लिए तरस रही थी। वहीं बार्सिलोना टीटो विलानोवा के प्रशिक्षण में विक्टर वाल्डेस, बुस्केट्स, जावी, इनिएस्ता और मेस्सी जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरी हुई थी, जो उस समय बालोन डी'ओर के विजेता थे। यह न केवल बड़ी टीमों की टक्कर थी, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी के बीच एक व्यक्तिगत द्वंद्व भी था। मैच की शुरुआत में रेफरी ने सीटी बजाई और खेल तेजी से शुरू हुआ। 5 मिनट पर रियल मैड्रिड ने पहला हमला किया, जिसमें डी मारिया ने दूरी से शॉट लगाया, लेकिन उन्होंने शॉट में बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, जिससे गेंद गोल के ऊपर से चली गई। 18 मिनट पर रियल मैड्रिड ने हमला तेज किया, जब झाबी अलोंसो ने खेडीरा को दाहिने ओर एक लंबा और सटीक पास भेजा। गेंद को कंट्रोल करते हुए खेडीरा ने इसे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर ने गेंद को टक्कर दी, जिससे यह गोल लाइन के बाहर चली गई। इसके बाद ओजिल ने कॉर्नर किक ली और एरिया में क्रॉस किया। सर्जियो रामोस, जो अच्छी तरह से पोजीशन में थे, उन्होंने विपक्षी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जोरदार हेडर लगाया। हालांकि हेडर की दिशा सही नहीं थी और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। 20 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने अपना पहला हमला किया, जिसमें विपक्षी डिफेंस में पासों का आदान प्रदान किया गया, जो इनिएस्ता द्वारा गोल की ओर से बाहरी क्षेत्र से शॉट लगाने के साथ समाप्त हुआ। परंतु शॉट की सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खेल में आने का समय था। 22 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक सामूहिक हमला शुरू किया, जिसमें विपक्षी डिफेंस में कुशल पासिंग हुई, जब तक कि गेंद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास नहीं पहुंच गई, जो कि एरिया के अंदर रणनीतिक रूप से स्थित थे। अपनी ठंडक और असाधारण तकनीक के साथ रोनाल्डो ने संकोच नहीं किया और गोल के कोने में एक शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाई। शॉट की अद्भुत ताकत ने बार्सिलोना के गोलकीपर की प्रतिक्रिया को पार कर लिया और नेट में अपना रास्ता बना लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह गोल, जो कि भरे हुए कैंप नाउ में मैच की शुरुआत में किया गया था, ने रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों की भावना को काफी बढ़ा दिया और मैच में टीम को एक बड़ा फायदा दिया। गेंद फिर से रोल होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गति का उपयोग करते हुए एक विपक्षी पास को काटा, जिससे एक तेजी से काउंटर अटैक शुरू हुआ। हालांकि जब वह क्षेत्र के पास पहुंचे तो उन्होंने गेंद पर नियंत्रण खो दिया, जिसे एक प्रतिद्वंद्वी ने बाहर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही क्षणों के बाद रियल मैड्रिड ने दाहिने तरफ से पासों की अदला बदली के साथ फिर से हमला किया, जो डी मारिया के एरिया के अंदर गेंद पाने और इसे बेंजेमा के पास मध्य में पास करने के साथ समाप्त हुआ। मार्किंग से मुक्त बेंजेमा ने पहली बार में गोल की दिशा में शॉट लगाया, लेकिन गेंद खंभे से टकराई और बहुत कम से कम अंदर नहीं गई। हालांकि रिबाउंड डी मारिया के पास वापस आया, जिन्होंने तुरंत फाइनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट सटीक नहीं था और यह गोल लाइन से बाहर चला गया। उस समय तक रियल मैड्रिड खेल को डोमिनेट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी था जिसे लियोनेल मेस्सी कहा जाता है, और जब वह मैदान पर होते हैं तो कुछ भी संभव है। 30 मिनट के करीब बार्सिलोना ने दाहिनी ओर से एक हमला शुरू किया। पेड्रो ने एरिया में एक सटीक क्रॉस भेजा। शुरुआत में गेंद को विपक्षी डिफेंडरों ने हटाया, लेकिन कई खिलाड़ियों के बीच पलटा खाने के बाद यह मेस्सी के पैरों पर गिरी। गोल के सामने बिल्कुल सही तरीके से स्थित प्रतिभाशाली अर्जेंटीना क्रैक ने बिना किसी मुश्किल के गेंद को गोल के अंदर निर्देशित कर दिया। इस प्रकार बराबरी का गोल दागा। मेस्सी का यह महत्वपूर्ण गोल कैंप नाउ में उत्साह की लहर ले आया, जहां दर्शक
बराबरी के साथ उत्साहित हो उठे और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल में पलटवार की उम्मीदें पालने लगे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, मुकाबला और भी तीव्र और प्रतिस्पर्धी होता गया। दोनों टीमों द्वारा बार बार फाउल किए गए। इसके जवाब में रेफरी ने कई बार हस्तक्षेप किया। खेल की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न खिलाड़ियों को पीले कार्ड वितरित किए। पहले हाफ के अंत में 34 मिनट पर बार्सिलोना ने एक समन्वित हमला बनाया। जोर्डी अल्बा को बाईं विंग पर एक शानदार पास मिलने पर उन्होंने क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए एक विपक्षी डिफेंडर को कुशलता पूर्वक ड्रिबल किया और इनिएस्ता को गेंद पास की। हालांकि इनिएस्ता गेंद को नियंत्रित करते समय असंतुलित हो गए, गेंद का पोजीशन खो बैठे, जिसे तुरंत विपक्षी डिफेंस ने दूर कर दिया। इंटरवल से पहले के अंतिम मिनटों में बार्सिलोना ने आक्रामक दबाव बनाए रखा। मेस्सी ने विपक्षी डिफेंस को ड्रिबल के माध्यम से भेदने की कोशिश की। हालांकि उनका प्रयास विपक्षियों द्वारा की गई एक फाउल से बाधित हुआ, जिसने उनकी प्रगति को रोक दिया। गोल से काफी दूरी पर की गई फाउल को एक सूक्ष्म गेंद टच के साथ शुरू किया गया। उसके बाद एड्रियानो ने एक लंबा और आगे का पास देने की कोशिश की। हालांकि इसे विपक्षियों द्वारा काट लिया गया, जिससे बार्सिलोना का हमला निराशाजनक रहा। इसके बाद रियल मैड्रिड ने बाईं तरफ से एक काउंटर अटैक की कोशिश की, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल थे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से पुर्तगाली क्रैक ने गेंद को संभालने की कोशिश में गलती की, जिससे गेंद मैदान के बाहर चली गई। जल्द ही रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो और भी अधिक तीव्रता के साथ शुरू हुआ। गेंद के फिर से रोल होने के तुरंत बाद रियल मैड्रिड ने विपक्षी टीम का एक पास काटा, एक प्रभावी काउंटर अटैक शुरू करते हुए, जिसमें ओजिल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाएं विंग पर एक पास भेजा। रोनाल्डो ने तुरंत एरिया में एक क्रॉस की कोशिश की, लेकिन एक विपक्षी ने गेंद को हटा दिया। रिबाउंड फिर से ओजिल के पास आया, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए घेरे में पड़ गए और एरिया के अंदर गिर पड़े। घटना के पास रेफरी ने फाउल को अंकित करने का निर्णय नहीं लिया और खेल को जारी रखने का निर्देश दिया। अब यह मेस्सी के खेल में वापस आने का समय था। इसके तुरंत बाद बार्सिलोना ने मेस्सी के साथ पूरे मैदान को पार करते हुए और रास्ते में विरोधियों को ड्रिबल करते हुए एक काउंटर अटैक शुरू किया। एरिया के अंदर प्रवेश करते हुए अर्जेंटीना के क्रैक ने बीच में एक पास करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को विरोधी डिफेंडर ने काट लिया। 51 मिनट पर बार्सिलोना ने फिर से हमला किया और एक विवादास्पद घटना हुई, जब इनिएस्ता एरिया के अंदर गिर गए और फाउल के कारण गिराए गए। रियल मैड्रिड के खिलाड़ी चिंतित थे कि रेफरी पेनाल्टी दे सकता है। उनकी राहत के लिए उसने कुछ नहीं दिया। दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेल में दिखना चाहते थे। 53 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक काउंटर अटैक शुरू किया। रोनाल्डो विरोधी गोल की दिशा में तेजी से बढ़े। हालांकि उनका प्रयास बस्केट्स द्वारा पीछे से एक स्लाइडिंग टैकल के कारण अचानक रुक गया, जिसके लिए उन्हें इस उल्लंघन के लिए एक पीला कार्ड मिला। हालांकि फाउल गोल से काफी दूरी पर हुआ था। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्री किक को गोल में बदलने की क्षमता को देखते हुए खतरनाक था। रेफरी ने फ्री किक को अधिकृत किया और रोनाल्डो ने एक मजबूत शॉट लगाया, लेकिन गेंद को बैरियर ने ब्लॉक कर दिया और यह साइडलाइन से बाहर हो गई। 57 मिनट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर से एक हमला शुरू किया, बाएं तरफ से आगे बढ़ते हुए और एरिया में एक क्रॉस भेजा, लेकिन पास बहुत तेज था, जिससे रियल मैड्रिड को हमला फिर से संगठित करना पड़ा। अब मेस्सी के दिखाने का समय था कि वह फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक क्यों माने जाते हैं। इसके तुरंत बाद 58 मिनट पर अर्जेंटीना के स्टार ने हमले में गेंद प्राप्त की, लेकिन उन्हें तुरंत घेर लिया गया और पीछे से एक स्लाइडिंग टैकल द्वारा गिरा दिया गया। एरिया के पास किया गया यह फाउल रियल मैड्रिड के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि मेस्सी लंबी दूरी से फ्री किक्स को खूबसूरत गोलों में बदलने के लिए विख्यात हैं। रेफरी की अनुमति मिलने के बाद मेस्सी ने तैयारी की और गोल की ओर एक अत्यंत सटीक शॉट छोड़ा। गेंद को बिल्कुल
वांछित कोण में मारा। विरोधी गोलकीपर ने गेंद तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन शॉट इतना अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया था कि उनके पास बचाव का कोई मौका नहीं था। इस शानदार फ्री किक गोल ने, जो कि सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दागा गया था, कैंप नाउ में उत्साह का विस्फोट किया, जिससे बार्सिलोना के प्रशंसक इस प्रभावशाली स्कोर में बदलाव का जश्न मना रहे थे। उस समय मेस्सी ने दुनिया को फिर से दिखाया कि वह सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक क्यों माने जाते हैं। खेल अभी भी तीव्र था और 64 मिनट पर रियल मैड्रिड ने ओजिल के साथ बाएं तरफ से एक हमला शुरू किया, जिन्होंने एरिया में गेंद को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी डिफेंस ने इसे बाहर कर दिया। फिर ओजिल ने कॉर्नर किक ली और फिर से एरिया में एक क्रॉस भेजा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो एरिया के अंदर अच्छी तरह से स्थित थे, ने पास को बाईसाइकिल किक के साथ फिनिश करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने गेंद के आने का समय गलत आंका, जिससे गेंद सीधे उनके पास से गुजर गई और गोल लाइन के बाहर चली गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी तरह से दृढ़ थे कि वे खेल हारने नहीं देंगे। लगभग 65 मिनट पर रियल मैड्रिड ने विपक्षी टीम की एक गलती का फायदा उठाया। आक्रामक क्षेत्र में गेंद को पुनः प्राप्त कर एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गहराई से एक पास प्राप्त किया और तेजी से एरिया के अंदर बढ़ते हुए विरोधी गोलकीपर के साथ आमने सामने आ गए। एक प्राकृतिक स्कोरर की शांति और तकनीक के साथ CR7 ने मौके को बर्बाद नहीं किया और एक निचली शॉट लगाकर गेंद को नेट में पहुंचाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबरी के गोल ने बार्सिलोना के खिलाड़ियों में निराशा उत्पन्न की, जो रक्षात्मक त्रुटि पर विलाप कर रहे थे, जबकि रियल मैड्रिड के खिलाड़ी फिर से स्कोर बराबर करने का जश्न मना रहे थे। इस मैच में रोनाल्डो का दूसरा गोल उनके और मेस्सी के बीच व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को और भी तीव्र कर रहा था, खेल में द्वंद्व को बढ़ा रहा था। 67 मिनट पर रियल मैड्रिड ने दाहिने से डी मारिया के आगे बढ़ते हुए फिर से हमला किया और विरोधियों को ड्रिबल करते हुए एरिया में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने गेंद को अरबेलोआ को पास कर दिया, जिन्होंने जल्दी से एरिया में क्रॉस किया। हिग्वेन, जो एरिया में स्थित थे, ने एक फिनिश की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे चली गई और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक पहुंची, जिन्होंने शॉट के लिए जगह बनाई। हालांकि बार्सिलोना का डिफेंस सतर्क था और उन्होंने प्रयास को ब्लॉक कर दिया। दूसरी ओर मेस्सी भी स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित थे। उन्होंने 59 मिनट पर विरोधी गोल की ओर बढ़ते हुए एक हमला शुरू किया, कई विरोधियों को ड्रिबल करते हुए और जोर्डी अल्बा को एरिया के अंदर पास दिया, जबकि वे पास वापस प्राप्त करने के लिए दौड़े। गेंद उनकी दिशा में आते ही उन्होंने तुरंत गोल की दिशा में एक शॉट लगाया। हालांकि सटीकता आदर्श नहीं थी, गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। कुछ मिनटों के बाद बार्सिलोना ने हमला फिर से शुरू किया। इनिएस्टा आगे बढ़े और पहले विरोधियों द्वारा रोके गए। गेंद तब मेस्सी के पास आई, जिन्होंने खेल को जीवित रखा, आगे बढ़े और इनिएस्टा को पास वापस किया। फिर से पोजीशन में इनिएस्टा ने एरिया के बीच में पास करने की कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना का कोई खिलाड़ी फिनिश के लिए स्थित नहीं था। गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। इसके तुरंत बाद बार्सिलोना ने मेस्सी के साथ एरिया में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक फाउल से रोका गया। एरिया के पास हुई यह फाउल रियल मैड्रिड के लिए तनाव का क्षण था, क्योंकि मेस्सी ने पहले ही मैच में एक फ्री किक से गोल किया था। अर्जेंटीना के क्रैक ने फ्री किक के लिए तैयारी की और एक शक्तिशाली शॉट मारा, जो बहुत तेज था और ऊपर से गुजर गया। 83 मिनट पर रियल मैड्रिड ने CR7 के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो बाएं तरफ से आगे बढ़ रहे थे और एक विपक्षी डिफेंडर को ड्रिबल किया, लेकिन जब उन्होंने खेल को समाप्त करने की कोशिश की तो उन्हें फाउल का सामना करना पड़ा। खेल के अंत की ओर बढ़ते हुए लगभग 88 मिनट पर बार्सिलोना ने विपक्षी डिफेंस में पासों की एक श्रृंखला के साथ एक सामूहिक हमला शुरू किया, जो मोंटोया के एक शक्तिशाली शॉट के साथ समाप्त हुआ। हालांकि गेंद ट्रैवर्स पर जा लगी और कुछ सेंटीमीटर से गोल में नहीं गई, जिससे बार्सिलोना के खिलाड़ियों में काफी निराशा हुई। यह समाप्ति जीत का गोल हो सकता था, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद रेफरी ने खेल के अंत की सीटी बजा दी, जो बराबरी पर समाप्त हुआ। बार्सिलोना के लिए मेस्सी मुख्य आकर्षण थे, 2 गोल करके, जबकि रियल मैड्रिड के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 2 बार जाल को हिलाकर चमक बिखेरी। इन प्रदर्शनों ने
दोनों खिलाड़ियों और दोनों टीमों के बीच व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को और भी तीव्र कर दिया। हालांकि उस प्रतियोगिता में मेस्सी की बार्सिलोना ला लीगा जीतने में सफल रही। 2012 में मेस्सी के करियर का सबसे अच्छा वर्ष था, जब उन्होंने एक ही वर्ष में 99 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। इस असाधारण प्रदर्शन के लिए उन्हें चौथी बार बैलन डी'ओर से सम्मानित किया गया, जिसने उनकी फुटबॉल में विरासत को और मजबूत किया। और अगर आपको यह जबरदस्त खेल देखने में मजा आया, तो आप मेस्सी द्वारा सैंटियागो बर्नब्यू में रियल मैड्रिड को नष्ट करने वाले दिन को देखकर और भी प्रभावित होंगे। उत्सुक हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक खेल को देखें।